नमस्कार, मैं खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं यूपी लाइव टीवी। हर तरफ बस एक ही शोर है, अब की बार 400 पार। जी हाँ, हर तरफ का मतलब ये नहीं कि जनता कह रही है। दरअसल हर तरफ फैले जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं भाजपा की, उनका बस एक ही कहना, या फिर जो कार्यकर्ता हैं, उनके विधायक हो या फिर जो वर्तमान सांसद हो जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनका भी यही है कि इस बार तो 400 पार होगा। और साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या फिर देश के प्रधानमंत्री, उनका भी एक ही नारा है, 400 पार। अब इसके आंकड़ों को देखा जाए तो हर जगह अलग अलग आंकड़े हैं। वहीं विपक्ष की बात करें तो कह रहे 400 में से 200 ले आए, वही बहुत बड़ी बात है। इन सबको हटाया जाए, ग्रह नक्षत्र की तरफ चला जाए कि क्या लगता है जो हमारे प्रधानमंत्री अभी जो हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके कुंडली के हिसाब से भाजपा के जो भी ग्रह नक्षत्र हैं या फिर जो विपक्ष हैं, वैसे तो विपक्ष के चेहरे के तौर पे देखा जाए तो राहुल गांधी हैं, उनके कुंडली के हिसाब से क्या लगता है 400 पार भाजपा करेगी या फिर जो विपक्ष है वो 200 के अंदर ही रोक लेगी? इन सारे सवाल, जो भी सवाल हैं, इन सबके जवाब के लिए मैं हाजिर हूँ एक बार फिर से आपके सामने। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे उमेश शास्त्री गुरु जी, जिनके बारे में अक्सर मैं बताती रहती हूँ, और इस बार इनको मैंने यहाँ पर बैठा लिया और सोचा कि जो तमाम सवाल मेरे मन में हैं, आपके मन में है, उनका जवाब जानते हैं। उससे पहले उनका स्वागत करते हैं। कैसे हैं गुरु जी? जय माता जी। ठीक है तो गुरु जी, अब की बार 400 पार जी होगा सर? आपका सर जो ये आप देखते हैं, आप हर चीज़ को नाप तौल के, सारी चीज़ों को देख के बोलते हैं, तो आपके जो हैं उसके हिसाब से क्या लगता है? देखिए, जन्म कुंडली के आधार पर अगर देखा जाए कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो कुंडली में जो योग है और बीजेपी की जो कुंडली में योग है, क्योंकि बीजेपी की कुंडली जो है मिथुन लग्न की है और प्रधानमंत्री जी कुंडली जो है वृश्चिक लग्न की है, तो मोदी जी कुंडली में जो है शत्रुहंता योग है। मोदी जी से अगर कोई पार्टी का व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति भिड़ेगा तो वो साफ हो जाए, क्योंकि हर व्यक्ति का एक टाइम चलता है। तो मोदी जी का इस समय जो समय बहुत ही अच्छा चल रहा है उनकी कुंडली के आधार पे, तो मोदी जी के नाम से ही देश पे काम भी हो रहा है और ग्रह नक्षत्र जो है उनके सपोर्ट में ज़्यादा है। उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 10 मई के बाद से बुध जो है मेष राशि में चले जाएंगे। अभी वर्तमान में बुध जो है मीन राशि के हैं, बुध थोड़ा सा नीच के हैं, तो 10 मई के बाद से और ज़्यादा, मतलब जहाँ भी चुनाव होगा और ज़्यादा वो मोदीमय हो जाएगा और मोदी बीजेपी पार्टी को बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। वैसे हमारे गणना के आधार पे हम हर स्टेट की गणना आपको बता दिया है और कुछ स्टेटों को आप अगर पूछेंगे तो मैं बता दूं वहाँ कितनी सीट बीजेपी को मिल सकती है। तो मोदी जी कुंडली में जो है पहले तो शत्रुहंता योग है, उनसे जो भी व्यक्ति भिड़ा वो अपने आप देख रही हैं उनका क्या हालात है, आप लोग देख रहे हैं, चाहे वो विपक्ष हो चाहे जो भी व्यक्ति हो, उनसे जो भिड़ा वो ख़त्म हो गया। तो इस समय वर्तमान में मोदी जी का ही जो जन्म कुंडली उसके आधार पर अगर देखा जाए तो बीजेपी जो है और बीजेपी की जो अपनी कुंडली है और प्लस जो है जो जनता जनार्दन की कुंडली है, उसके आधार पे जो स्थिति बन रही है, हमको ऐसा लगता है कि बीजेपी जो है 350 सीट ला सकती है। गठबंधन को लेकर क्या कहेंगे? अगर देखा जाए तो राहुल गांधी को लेकर आप क्या कहेंगे गुरु जी? राहुल गांधी की जो कुंडली है, उनकी कुंडली का जो है उनका भी वृश्चिक राशि है और वृष लग्न है, उनका लग्नेश जो है कर्मेश जो है शनि नीच का है, तो कुछ न उनकी जो कुंडली है वो थोड़ा सा मध्यम चल रहा है। हालांकि कुछ सीटें उनके ज़रूर मिलेंगी, पहले से ज़्यादा सीट उनको मिलने की संभावना है कांग्रेस पार्टी को, परंतु अब 350 जब बीजेपी को मिल जाएगा तो कितनी सीट बची? लगभग 543 सीटें हैं, तो जितनी सीट बचेगी वही कांग्रेस को या तो उनके लोग गठबंधन को मिलेगा। चलिए राज्य पे आ जाते हैं। अभी हम लोग जहाँ बैठे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, यहीं की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 80 लोकसभा सीट है और 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं, मतलब पहले चरण में 8, फिर दूसरे चरण में 8 हुए। वोटिंग की मात्रा कम थी, 60 से 70% ही वोटिंग थी और 16 लोकसभा सीट पे हो चुका है। तो इनको देखते हुए क्या लगता है कि इस बार जो बीजेपी है क्या बाजी मारेगी 80 में से? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो पहले फेज में चुनाव हुआ था लगभग 102 सीटों पे हुआ था, तो अगली बार जब बीजेपी वहां पे चुनाव लड़ी थी लगभग 50 सीट जीती थी। मगर हम आपको कहना चाहेंगे इस समय जो पहले फेज का जो चुनाव हुआ है उसमें बीजेपी लगभग जो है 70 सीट जीत चुकी है और दूसरे फेज में आप जो है लगभग आज 88 सीटों का चुनाव हो रहा है, जिसमें से बीजेपी 40 सीट जीती थी पहले,
तो इस बार हमको लगता है कि वो 50 सीट बीजेपी जीत रही है। आज के जो दूसरा चरण जो हुआ था उसके पहले चरण जो बीजेपी चुनाव लड़ी थी और अगले बार जो 2019 में जो चुनाव हुआ था, तो उसके बाद जो 102 सीटों को जो अभी जो चुनाव हुआ फर्स्ट में, तो उसमें लगभग जो है बीजेपी उस समय 50 सीट जीती थी और इस बार जो है बीजेपी हमको लगता है 70 सीट जीत रही है। और ये यहाँ की सिर्फ उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट की बात करें गुरुजी तो 80 में से देखिए, लोकसभा सीट अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी लगभग 65 से 70 से 75 सीट जीतने जा रही है। 70 से 75 सीट बीजेपी जीत सकती है। उसका कारण यह है कि जो ग्रहों का आधार है, जो ग्रहों का परिवर्तन है, उत्तर प्रदेश का जो है वृष राशि है और वृष राशि के आधार पर देखा जाए तो शुक्र उच्च का था भी चल रहा था, अभी शुक्र मेष राशि में चला गया है। तो मिथुन लग्न वो बीजेपी पार्टी का है और धनु लग्न जो है कांग्रेस पार्टी का है। तो बीजेपी को बहुत ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, जहाँ तक हमको लगता है, ग्रहों के आधार पे अभी खास करके जो 1-2 दिन में परिवर्तन हुआ है वो बीजेपी को जो है 70 से 75 सीटें दे सकती है। गुरुजी, इंसान का राशि समझ में आता है, पीएम मोदी का राशि समझ में आता है, राहुल गांधी का मेरा समझ में आता है, किसी शहर का, किसी राज्य का राशि कैसे बनता है? उनके डेट के हिसाब से कि कब उनका निर्माण हुआ था? देखिए, नाम से बनता है। जब जिस प्रदेश का या जिस व्यक्ति का जो नाम होता है उसी एक राशि हो जाता है। उसके बाद जब वो स्टेट बनता है, स्टेट का भी एक कुंडली होता है, जिले का मतलब जिले का भी कुंडली होता है। मगर हम लोग ये देखते हैं कि जिस नाम राशि का विशेष प्रभाव होता है, जैसे लखनऊ है तो लखनऊ का जो है वृष राशि हुआ और उत्तर प्रदेश का जो है वृष राशि हुआ। तो उत्तर प्रदेश के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो वो ये देखेंगे उत्तर प्रदेश का जो स्वामी ग्रह है उसका पोजीशन क्या है। तो उसका पोजीशन जो है शुक्र है। शुक्र जो है बहुत अच्छी स्थिति में है। तो इसके आधार पर कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो है बीजेपी जो है 70 से लेकर 75 सीट जीत सकती है। प्रदेश की राजधानी की बात कर ली, अब देश की राजधानी यानी दिल्ली की बात कर लें। दिल्ली तो वैसे लगातार देखा जाए तो 1 महीने से काफ़ी चर्चा में है और वहाँ पे 7 लोकसभा सीट है। तो जिस तरह का माहौल अभी दिल्ली में है, वहाँ के मुख्यमंत्री का जो अभी हाल है, जेल में है, उसके बाद क्या लगता है कि बीजेपी वहाँ पे कितनी सीट निकाल पाएगी गुरुजी? देखिए, वहाँ जो मुख्यमंत्री जेल में है, तो हमने आपको पहले बोला कि मोदी से जो शत्रुता करेगा उनके कुंडली में शत्रुहंता योग है, तो निश्चित तौर पे वो परेशान हो जाएगा। उसके साथ साथ वहाँ जो 7 लोकसभा सीटें हैं, लगभग 6 सीट बीजेपी जीत रही है। 1 सीट पे लगभग हमको लगता है कि कांटे के टक्कर है, क्योंकि ज्योतिष के आधार पर देखने से वहाँ जो जिला हैं तो उन जिलों में एक जिले में जो है वहाँ पे थोड़ा सा हमको लग रहा है कि बीजेपी की थोड़ा सा कांटे की टक्कर होने की संभावना, उससे 6 सीट वहाँ पे दिल्ली में जो है बीजेपी जीत सकती है। मतलब अभी भी वहाँ पे बीजेपी फेवर वाला ही माहौल है गुरुजी। खैर, बात करते हैं केरल की। केरल भी चर्चा है राहुल गांधी की वजह से। राहुल गांधी ने फिर से एक बार वहाँ से नामांकन भर दिया है। 20 सीटें हैं वहाँ पे। तो क्या लगता है कि वहाँ पे बीजेपी, क्योंकि केरल कहते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेसी का गढ़ है और खासकर राहुल गांधी जब जाते हैं तो कुछ अलग ही होके आता है, वहाँ पे क्या लगता है गुरुजी? देखिए, केरल में भी एक समय था कि जो बीजेपी को काफ़ी सीटें मिली, तो ऐसा नहीं है। केरल में अगर देखा जाए तो हमको जहाँ तक लगता है कि बीजेपी को ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 सीट मिलने की संभावना बन रहा है ज्योतिष के गणना के हिसाब से, क्योंकि केरल का जो राशि बन रहा है वो उतना अच्छा बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो हमको जहाँ तक लगता है बीजेपी 1 या 2 सीट निकाल सकती है, उससे ज़्यादा नहीं निकाल पाएगी। वही बात गुजरात की करें, 26 सीटें हैं। देखिए, गुजरात में तो बीजेपी पूरी सीट जीतने की बीजेपी की संभावना है। गुजरात में पूरी सीट बीजेपी जीत सकती है। 1 सीट भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आए, नहीं तो हमको लगता है कि पूरी सीट बीजेपी जीत जाएगी। मतलब वहाँ कह सकते हैं अब की बार 26 पार। बिहार पे आते हैं। बिहार की राजनीति एक अलग ही, मतलब कहीं भी कुछ भी हो लेकिन बिहार हमेशा चर्चा में रहता है। और वहाँ पे मेन जो है, जैसे प्रदेश में 2 सामने अखिलेश यादव, वहीं पे तेजस्वी यादव हैं और वहाँ पे इस बार उन्होंने भी काफ़ी तैयारियां कर दी, बहुत सारे दावे किए हैं उन्होंने। बीच में उनका क्लिप भी वायरल हो रहा था कि हमको दे देना या बीजेपी को दे देना, लेकिन कुछ निर्दलीय कैंडिडेट को लेकर के नहीं देना है। वहाँ पर 40 सीट है। तो वहाँ पे लगता है कि बीजेपी और जो नीतीश जी का गठबंधन है कुछ वहाँ पे सीटें ला पाएंगी। देखिए, बिहार और जो है बंगाल, बिहार में बीजेपी लगभग 20 सीट जीत सकती है, क्योंकि बिहार का भी वृष राशि है और उत्तर प्रदेश का भी वृष राशि है और बंगाल का भी वृष राशि है। तो जो वृष राशि से संबंध बनाएगा वो वोट बीजेपी के पक्ष में ज़्यादा जाएगा।
ठीक है ना। तो बीजेपी जो है बिहार में लगभग 20 सीट जीत सकती है, उसके साथ साथ बंगाल में लगभग 20 से 25 सीट बीजेपी जीत सकती है। महाराष्ट्र 48 सीट, महाराष्ट्र में भी लगभग बीजेपी जो है 21 से 22 सीट जीतेगी। पंजाब का क्या कहेंगे गुरुजी? पंजाब में तो थोड़ा मामला खराब है। देखिए, पंजाब की अगर देखा जाए तो पंजाब में 1 या 2 सीटों पे बीजेपी को फ़ायदा हो सकता है, नहीं तो वहाँ बीजेपी 1 या 2 सीट निकाल सकती है, उससे ज़्यादा नहीं निकाल पाएगी। अगर देखा जाए तो कहीं कहीं पे एकदम क्लीन स्विफ्ट कर रही है बीजेपी, और कहीं कहीं पे एकदम लाले पड़े हैं कि 1-2 सीट निकल जाए, वही बड़ी बात है। बात करें कर्नाटक की, जहाँ पे 28 सीट है गुरुजी, उस पर क्या कहेंगे? कर्नाटक में लगभग 17 सीटें बीजेपी ले सकती है, क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी का गढ़ भी रहा है, और ग्रहों के आधार पर अगर देखा जाए तो कर्नाटक में बीजेपी को फायदा होने की संभावना दिख रहा है। और जैसा कि हमने बात किया था, कल ही हम लोग जब मिले थे तो हम लोगों ने स्टार्स को लेकर बात किया था, फिर दूसरा चरण का चुनाव हुआ, हेमा मालिनी ही हैं, और आपने कहा था कि तीसरी बार फिर से वो सांसद बनने जा रही हैं, और जैसा कि बीजेपी लगातार दावे कर रही है, लेकिन फिर भी चुनाव का परसेंटेज है गुरुजी, उसमें कुछ बढ़ोतरी नहीं हो रही। पहले चरण में 60% कुछ करके था, दूसरे चरण में भी वही हाल है, इसको लेकर भी कुछ कहेंगे? देखिए, जो ग्रहों का आधार है उस पे अगर देखा जाए तो चुनाव जो होता है उस दिन चंद्रमा जहाँ बैठा होता है उसके प्रभाव से ज़्यादातर चुनाव होता है। तो चंद्रमा जब अच्छे पोजीशन में होता है, अगर कम वोटिंग होता है, अभी तक जब से हम ज्योतिष के देख रहे हैं, क्योंकि मैं कई प्रदेशों और कई प्रदेश का जब विधानसभा चुनाव हुआ है और उसके साथ साथ लोकसभा चुनाव का जब हम देखते हैं ज्योतिष के आधार पे कि इस दिन जो चुनाव हुआ, इस चुनाव के दिन किस पार्टी को कितना सीट मिला, तो उस समय हम चंद्रमा को विशेष देखते हैं कि जनता के तत्काल जो है चंद्रमा का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर रहता है। तो वो चीज़ें हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितनी सीटें बीजेपी को मिली, चंद्रमा को उसमें जरूर देखा जाता है। तो ये जो वोटिंग कम हो रहा है, ये बीजेपी को फ़ायदा हो रहा है, न कि विपक्ष को फ़ायदा हो रहा है। कहते हैं ना कि गुरुजी, जब भी जहाँ भी वोटिंग कम हुई है हमेशा बीजेपी को नुकसान हुआ है, और जैसे कि बार बार हम बता रहे हैं कि बीजेपी जैसे दावा कर रही है 400 पार, और आपने भी कह दिया कि इस बार बीजेपी के जो आंकड़े हैं 350 तक आ सकते हैं, और ये हर तरफ है कि आंकड़े जो हैं जब भी कम वोटिंग हुई है बीजेपी को ही नुकसान हुई, इसमें कितना सत्य है? मतलब एक तरह से गलत है। देखिए, जहाँ आज तक जहाँ भी वोटिंग हुआ है, अगर वोटिंग परसेंट बढ़ा है तो विपक्ष को फ़ायदा हुआ है, अगर वोटिंग परसेंट घटा हुआ है तो बीजेपी को फ़ायदा हुआ है, आप जान लीजिए, ठीक है ना। तो इसलिए बीजेपी को फ़ायदा होगा, क्योंकि मोदी जी की जो कुंडली है इस समय बहुत ही ताकतवर चल रहा है, और जब राजा की कुंडली ताकतवर हो तो प्रजा का सपोर्ट अपने आप हो जाता है। ये तो गुरुजी ने बता दिया। एक छोटा सा सवाल ये है कि बनारस का क्या हाल है? वैसे तो मोदी जी हैं तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे कोई टिकना मुश्किल है, फिर भी अजय राय जी वहाँ से खड़े हैं, गठबंधन के कांग्रेस के वो प्रदेश अध्यक्ष हैं और गठबंधन के तौर पे उधर से गए हुए हैं, तो वो क्या लगता है कि जमानत जब्त होगा या बच जाएगा? देखिए, अजय राय का जो है मेष राशि है और मोदी जी का जो है वृश्चिक राशि है, दोनों लोगों के राशि के स्वामी जो है मंगल है, मगर अजय राय से अगर देखा जाए तो उनकी ग्रह स्थिति जो है थोड़ा सा खराब हो गई है, क्योंकि लग्नेश द्वादश में चला जाएगा, और मोदी जी कुंडली से अगर देखा जाए वृश्चिक राशि से तो उनका जो है पंचम में चला जाएगा मंगल, मीन राशि का। तो इसके कारण जो है मोदी जो है ज़्यादातर मतलब ज़्यादा वोटों से जीतने की बहुत प्रबल योग बन रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता जी। ये थे हमारे साथ गुरुजी उमेश शास्त्री जी, जिनसे हमने बताया, जिन्होंने अपने ग्रह नक्षत्र के हिसाब से बताया कि इस बार 4 जून को जो रिजल्ट आने वाला है उसमें आंकड़े क्या रहेंगे। तो बस ऐसे और भी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, और 4 जून को देखते हैं कि जो गुरुजी के आंकड़े हैं वो कितना सफल होते हैं, क्योंकि आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, और आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। बस ऐसे अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी लाइव टीवी। कैमरा पर्सन नमन के साथ मैं खुशबू सिंह।